राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड द गोल्डन एरा में, जहां हम सुनहरे दौर की दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिनकी शख्सियत, स्टाइल और मुस्कान ने भारतीय सिनेमा के रोमांस को नई ऊंचाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी चार्मर देव आनंद की। देव आनंद का नाम केवल उनकी अदाकारी के लिए नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी के अनगिनत किस्सों के लिए भी मशहूर रहा है। उनकी जिंदगी में कई रिश्ते आए, कुछ अधूरे, कुछ पूरे और कुछ जो केवल यादों में सिमट कर रह गए। आज हम बात करेंगे उनके सबसे चर्चित और दिल को छू लेने वाले रिश्तों की। सुरैया और देव आनंद, एक अधूरी मोहब्बत। देव आनंद की जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय रहा सुरैया के साथ उनका रिश्ता। यह कहानी 1948 में फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान शुरू हुई। देव और सुरैया पहली बार एक नाव में शूटिंग कर रहे थे जब अचानक नाव पलटने लगी। देव ने सुरैया को डूबने से बचा लिया। इस घटना ने दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बना दी। सुरैया, जो पहले से ही एक स्थापित गायिका अभिनेत्री थीं, देव की सादगी और आकर्षण पर दिल हार बैठीं। दोनों का रिश्ता बेहद गहरा हो चला था। कहते हैं कि देव ने सुरैया को एक बार 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। सुरैया ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा रोड़ा थी सुरैया की नानी। सुरैया का परिवार बेहद रूढ़िवादी मुस्लिम था और उन्हें इस बात से ऐतराज था कि देव आनंद हिंदू हैं। नानी ने सुरैया पर इतना दबाव डाला कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकी। देव और सुरैया ने 7 फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उनका रिश्ता कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। सुरैया ने जीवन भर शादी नहीं की और इस अधूरे प्यार को अपने दिल में संजोए रखा। देव ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है, सुरैया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार थी। अगर हमारे परिवार साथ होते तो शायद हम आज साथ होते। कल्पना कार्तिक, एक सच्चा साथी। सुरैया के बाद देव आनंद की जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंह था। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। शूटिंग के दौरान ही दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कल्पना कार्तिक और देव आनंद का रिश्ता शांत और सादगी भरा था। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, सुनील आनंद और देविना आनंद। हालांकि देव की जिंदगी में रोमांस हमेशा बना रहा, लेकिन कल्पना ने कभी इस पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर नहीं की। जीनत अमान, एक तरफा मोहब्बत। देव आनंद के जीवन का एक और चर्चित अध्याय था जीनत अमान के साथ। हरे राम हरे कृष्णा के दौरान जीनत की अदाओं और उनके आत्मविश्वास ने देव को बेहद आकर्षित किया। देव ने उन्हें इस फिल्म में एक नई पहचान दी और वह रातों रात स्टार बन गईं। देव जीनत को लेकर गंभीर थे और उन्हें प्रपोज करने का मन बना चुके थे। लेकिन एक पार्टी में जीनत को राज कपूर के करीब देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, जीनत ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह मेरे लिए नहीं बनी थी। यह प्रेम अधूरा ही रह गया, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई कटुता नहीं आई। देव आनंद के नाम और भी रिश्ते जुड़े, जैसे गीता बाली, नलिनी जयवंत और कुछ विदेशी महिलाएं। हालांकि इनमें से ज्यादातर रिश्ते या तो अफवाह थे या कुछ समय के बाद खत्म हो गए। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, देव आनंद का रोमांटिक स्वभाव उनके जीवन का अहम हिस्सा था। देव आनंद ने अपने रिश्तों को कभी छिपाया नहीं। वह हमेशा दिल से जीते और हर रिश्ते को अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा मानते थे। उनका कहना था, अगर जिंदगी में प्यार न हो तो जीने का मजा ही क्या। दोस्तों, देव आनंद ने 3 दिसंबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। वह बॉलीवुड के सच्चे रोमांटिक नायक थे, जिनकी जिंदगी खुद में एक फिल्म थी। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपनी राय और पसंदीदा पलों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम लाएंगे बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक और अनसुनी दास्तान। तब तक के लिए राम राम और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।